तो हम सब ने जॉनी और एम्बर का ट्रायल देखा और ट्रायल देखने के बाद में जो हुआ वहां पे वो जस्टिस था, जो सच था वो सामने आ गया। बट मैं तुम्हें कहूं कि एक ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी वेब सीरीज एग्जिस्ट करती है जिसने पूरे के पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। क्योंकि जॉनी का जो केस जितना उठा है ना, वाकई ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, लोगों के इस पे व्यूज आ रहे हैं, ह्यूज चैनल चल रहे, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है इसके ऊपर। और सेम अगर मैं कहूं कि 1994 में एक केस हुआ था, उस केस में भी सेम लेवल का लोगों ने सपोर्ट किया था, लोगों ने उस केस को इतना बड़ा बना दिया कि पूछो ही मत। सेम हाइप वाला केस, बस तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अब सोशल मीडिया है। तो वो कौन सा केस था? तो उस केस का नाम था द पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन। ओजे सिम्पसन कौन है? पहले मैं रियल बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर मैं इस वेब सीरीज के ऊपर आऊंगा। तो ओजे सिम्पसन एक गोल्फ खेलने वाला प्लेयर था, बहुत फेमस, ज्यादा फेमस तो नहीं, गोल्फ प्लेयर जितने फेमस होते उतना ही वो फेमस था। बट एक रात को वो जब दूसरी कंट्री में अपना गोल्फ खेलने के लिए जाता, तब उसके पास में पुलिस का कॉल जाता और पुलिस वाले उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी बीवी मर चुकी। और वो बंदा कहता है ठीक है मैं आता हूं, और वो अमेरिका पहुंचता है, मतलब अपनी कंट्री में वापस पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता, पुलिस उसको उठा लेती है और उठाने के बाद में उसे जेल में डाल देती है। भाई साहब, यहां से वो केस इतनी हाइप बन गई थी, इवन वहां पे भी खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन जब वो वापस से अपना फ्यूनरल वगैरह में जाता, तब वो कार लेकर भग गया था, और उस कार के बदले में इतना लंबा चेजिंग सीन था वो कि न्यूज पर इतना ज्यादा चला कि दुनिया का आई थिंक सबसे लंबा चेजिंग सीन वही था रियलिटी में, जो टीवी पर फेमस हुआ था। अपन तो इंडियन से, तो अपन ने वो देखा ही नहीं, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। बट फिर भी जिन्हें बाहर के में इंटरेस्ट है इस टाइप के शोज में, स्टोरी लाइन में, उनके लिए मैं ये लाया हूं। तो चलो बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में। तो अमेरिकन क्राइम का पहले सीजन का बेस करती है ओजे सिम्पसन के ऊपर, और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बस ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये शो किस तरीके से, इसका फॉर्मेट क्या है। तो ओजे सिम्पसन की कहानी दिखाई जाती है, जहां पे वो बंदे ने अपनी वाइफ को मारा या नहीं मारा। पहले एपिसोड में तो दिखाया जाता है कि पुलिस उसे पकड़ रही है, इंटरोगेशन वगैरह कर रही है, और उसके बाद सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो फ्यूनरल से अपनी भाग चुका है, अपनी बीवी के फ्यूनरल से वो भाग चुका, पुलिस उसे पकड़ रही है। अब जो भी होता है वो उसके अंदर होता है, और उसके बाद में शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा। भाई साहब, कोर्ट रूम ड्रामा इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट है। तब के टाइम पे भी, जैसे जॉनी केस में तुमने वीडियोस वगैरह देखे थे, तब के टाइम पे भी थोड़े बहुत वीडियोस तुम्हें इस ट्रायल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, रियल वीडियोस। उन्हीं रियल वीडियोस को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को बनाया गया। अब कोर्ट रूम की खासियत क्या है कि ये बंदे की बात करूं तो ये बंदा था ब्लैक, और अमेरिका में तुम्हें नहीं पता हो तो फिर से मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर देता हूं कि ब्लैक लिव्स मैटर 2020 में बहुत ज्यादा चला था। और कमाल की बात, या फिर कहो ओजे सिम्पसन की किस्मत इतनी गजब की थी कि 1994 में भी ये सिस्टम फिर से शुरू हुआ था। लोग वहां पे ब्लैक लिव्स मैटर कर रहे थे, और वहां पे जो दंगे हुए थे भाई साहब, सेम हुए थे, और उसी का फायदा किसको मिला? ओजे को मिला। इसका कहना था कि ये बंदा ब्लैक है, इसीलिए पुलिस ने इसको पकड़ा है, और लोग जो थे उसके सपोर्ट में खड़े हो गए थे। सपोर्ट में खड़े होने के बाद में ये जूरी के सामने फैसला जाता है, जज के सामने और दुनिया के सामने, कि क्या उसने अपनी बीवी को मारा था या नहीं मारा था। और जब मारता है, कोई भी उसे, किसी ने भी मारा हो, आई डोंट नो, बट जो ग्लव्स थे, वो एक हाथ का ग्लव उसी जगह पे छूट गया। अब वो ग्लव्स किसका है? क्या वो ओजे का ग्लव्स? यही पे केस जो चलता है ना भाई साहब, तुम्हें मजा आ जाएगा अगर तुम्हें ऐसे रियल स्टोरी को रियल वे में देखना पसंद है। अब इस शो की अगर मैं बताऊं तो ये शो कभी भी ओजे के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। ओजे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि दिखाना ओजे की स्टोरी लाइन दिखाना, नहीं, ये वो स्टोरी लाइन दिखाई जाती है जो टीवी पे तुमने देखी हो या फिर सोसाइटी ने जो देखी, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चलता है। तो तुम्हें कभी भी शो के अंदर ये दिखाएंगे कि इवन ये भी नहीं दिखाया कि ओजे की बीवी कैसी दिखती थी, नहीं, कोई अंदाजा नहीं वो कैसे दिखती थी, उसे कैसे मारा ये भी नहीं दिखाया, और ओजे ने मारा या नहीं मारा ये भी नहीं दिखाया। बस इसमें यह दिखाया कि जो अमेरिका के कोर्ट में जो उस दिन हुआ था, जो फैसला आया था, उस पर ये पूरी की पूरी कहानी बेस करती है। मैंने थोड़े दिन पहले देखा तो मैं तो भूल चुका हूं इसमें कितने एपिसोड है, बट आई थिंक सब बेस्ट है। और एक एपिसोड आता है जहां पे दिखाया जाता है जूरी का सिस्टम, जूरी को भी कन्विंस करने की कोशिश। भाई साहब, तुम जब देखोगे ना, जिसने मेरे जॉनी वाला ट्रायल फॉलो करा है, उनको मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम इंग्लिश में शोज देख सकते हो, तो फिर इस शो को जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोर्ट कैसे काम करता है और जूरियों को कैसा कन्विंस किया जाता है। भाई साहब, जूरियों की आंखों में देख देख कर ऐसा उन्हें कन्विंस किया जाता है, बस मान जाए 5 से 6 जूरी हमारी तरफ हो जाए, हम केस जीत जाए, इस टाइप का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। तो मर्डर मिस्ट्री तो मैं इसे नहीं कहूंगा, कोर्ट रूम ड्रामा इसे मैं जरूर कहूंगा। तो इस शो को तुम देखो, ये एक शॉकिंग न्यूज थी जो तब आई थी, और 2022 में ये न्यूज जो है ये शॉकिंग है, बट इसका जस्टिफिकेशन हो चुका है, यानी कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, सच जो था वो जीत चुका है जॉनी की तरफ। इसीलिए इसका मुझे नहीं लगता इसकी डॉक्यूमेंट्री बन सकती, बट मूवी या सीरीज बनने के चांसेस इसके कम है। अगर कुछ प्लॉट ट्विस्ट वाला कुछ होता
होता तो इसकी बन सकती थी, बट अभी स्टिल तो कोई प्लॉट ट्विस्ट खुला नहीं है। बट इस शो के अंदर प्लॉट ट्विस्ट है, और जब तुम देखोगे ना तब तुम खुद भी सोचोगे कि भाई साहब ये किस टाइप का सिस्टम था। और बस एक बात मैं तुम्हें कहूंगा कि जैसे ही सीरीज खत्म हो उसके बाद में ओजे सिम्पसन के बारे में जरा सा सर्च कर लेना, प्रेजेंट डे, पास्ट डे वगैरह वगैरह सब सर्च कर लेना, बट सीरीज शुरू होने से पहले कुछ भी सर्च मत करना। पूरा मजा लो सीरीज का, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है सीरीज, इंग्लिश में है, सबटाइटल की मदद और इंग्लिश की मदद से अच्छी हो तो लगा लो, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है। बस ध्यान रहे कहानी बेस करती 1994 के समथिंग की, और ये शो बना है 2016 में, और इस शो ने काफी ज्यादा अवार्ड्स जीते थे, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन का जो मेकअप, कॉस्ट्यूम, साउंड वगैरह जो था ना, एक परफेक्शन जिसको बोलते हैं कि हाँ उस टाइम को उतार दिया गया है, सेम वही लेवल इसमें दिखाया जाता है। और मैं चाहता हूं कि अगर तुम देखना चाहो तो अमेरिकन क्राइम के ऊपर बेस करता हुआ द पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन शो अवेलेबल, और अगर तुमने देख रखा, तुम्हें इस बारे में पता है, तो कमेंट बॉक्स में बिना स्पॉइलर के बता दो कैसा तुम्हें लगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते हुए जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।